जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम लगातार चल रहा है। तो ऐसे में मैं आपके लिए जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव त्वचा का रंग किससे निर्मित होता है। तो मानव का जो त्वचा होता है उसका रंग किस कारण से निर्मित होता है या फिर किससे निर्मित होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेलेनिन के कारण। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो डीएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है दाद, जिसको रिंग वर्म के नाम से भी जाना जाता है, निम्न में से किसके संक्रमण द्वारा होता है। तो दाद या फिर रिंग वर्म किसके संक्रमण के द्वारा होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पीयूष, जिसको पिट्यूरी ग्रंथि भी कहते हैं, कहाँ पर स्थित होती है। तो वो कहाँ पर स्थित होती है। तो वो मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि ब्रायोफाइटस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी, पादप शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और अन्य पदार्थों के प्रवाह के लिए इनमें एक विशेष ऊतक की उपस्थिति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है। तो किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एस्पार्टेम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जा सकता है। बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं उसका इस्तेमाल खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जब हीलियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो क्या बनता है। तो वह क्या बन जाता है। तो सातवां का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, सकारात्मक हीलियम आयन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सा है। तो सबसे कठोर धातु कौन सा है। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन सी, टंगस्टन, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा धुंध का घटक नहीं है। तो कौन सा धुंध का घटक नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्लोरीन ऑक्साइड, जो कि धुंध का घटक नहीं है। बाकी देख सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये तीनों धुंध के घटक हैं, क्योंकि इनके कारण ही धुंध का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में किस में मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेब में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि घड़ियों में किस क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि विकिरण चिकित्सा में सामान्यतः कोबाल्ट 60 का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और उछालदार बनाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। तो प्राकृतिक रबड़ में हम क्या मिला देंगे जिससे कि वह मजबूत हो जाएगा और उछालदार हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा सल्फर को मिलाने पर। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि यूरिया एक खाली स्थान उर्वरक है। तो यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है। तो यह एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या है। तो रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है। तो कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिम्फोसाइट, जो कि व्हाइट ब्लड सेल यानी कि सफेद रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस भाग में शुरू होता है। तो वो होता है मुख गुहा में।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पीत पिंड किसका उत्पादन करता है। तो पीत पिंड किसका उत्पादन करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरोन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक नहीं है। तो कौन जैव उर्वरक नहीं है, तो देख सकते हैं कि बेसिलस थुरिजिएंसिस जो कि ऑप्शन नंबर डी है वह जैव उर्वरक नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि दोनों हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की उत्पत्ति के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है, तो इसका जवाब हो जाएगा आयरन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट है। तो किसका मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट है यूरिक अम्ल, तो हो जाएगा पक्षियों का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मांसपेशियों की थकान किसके संचय के कारण होती है। तो मांसपेशियों में थकान महसूस होना किस अम्ल के कारण होती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है। तो मानव मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो इसका जवाब हो जाएगा 3 भागों में विभाजित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश में सक्रिय हो जाता है और विद्युत संकेत उत्पन्न करता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संवेदी कोशिकाएं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा मोटर नियंत्रण करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा मोटर नियंत्रण करने में मदद करता है, तो इसका जवाब हो जाएगा सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि केपरा हिरकस वैज्ञानिक नाम है। तो केपरा हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो यह है बकरी का, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया लार खाली स्थान के पाचन में मदद करती है। तो लार किसके पाचन में मदद करती है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है। तो कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, पेशी उत्तक, जो कि एक संयोजी उत्तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि लेप्टोस्पिरोसिस रोग किसके कारण होता है। तो लेप्टोस्पिरोसिस रोग किसके कारण होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, यह रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि वायुमंडल की किस परत को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। तो वायुमंडल की किस परत को ओजोन मंडल कहा जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल को। और आपको बता दूं कि समताप मंडल में ओजोन का लगभग 90% भाग पाया जाता है। तो यही कारण है कि समताप मंडल को ओजोनोम मंडल भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।